ठीक है, आगे चलो फिर, कोई डाउट नहीं। हटा रहा हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया? ओके। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 17। एग्जाम्पल 17 कह रहा है बेटा, प्रूव दैट sin 5x -2 sin 3x plus sin x whole upon cos 5x minus cos x is equal to tan x। ये बात हमें प्रूफ करके लानी है। अब आप ध्यान दो तो डिनोमिनेटर में तो आपको दिख ही रहा है cos c माइनस cos b, CND फॉर्मूला लगेगा, लेकिन न्यूमरेटर में है sin 5x -2 sin 3x, तो यहाँ क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो गया है इसलिए आप इन दोनों में तो CND नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को पकड़ लेंगे। यहाँ तो CND डाल सकते हैं, साइन प्लस साइन, तो इसको एक साथ कर लिया, sin 5x प्लस sin x -2 sin 3x होल अपॉन cos 5x माइनस cos x। यहां अप्लाई करो CND फॉर्मूला, sin c प्लस sin d विच इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 माइनस 2 sin 3x और होल अपॉन डिनोमिनेटर में बेटे cos c माइनस cos d, तो इसका फॉर्मूला है -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं कट सकता, यानी कि गलती से इन दोनों को कट कर दो क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 2 साइन 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 साइन 3x हो गया इंटू कॉस 2x हो गया, 5x माइनस x 4x डिवाइडेड बाई 2 बेटा 2x और माइनस 2 साइन 3x और होल अपॉन -2 साइन 3x इंटू साइन 2x, 5 माइनस 1 4, 2 से डिवाइड हो गया 2 बचा। देखो न्यूमरेटर से सीधे कॉमन आ रहा है 2 साइन 3x और न्यूमरेटर में बच गया cos 2x माइनस 1 और होल अपॉन -2 साइन 3x इंटू साइन ऑफ 2x। देखो ये दोनों कैंसिल आउट, लेकिन अगर आप RHS पर नजर डालो तो RHS में देखो 10x आ रहा है, तो हमें इससे ये पता चलेगा कि अब बदलना क्या चाहिए, cos 2x से हमें x बनाना है, तो कौन से फॉर्मूले होते हैं जो एंगल को आधा कर देते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। कौन सा, sin 2a, तो होता है 2 sin a cos a, cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। याद आया? तो उसके अकॉर्डिंग अब 10x है तो न्यूमरेटर में साइन चाहिए, यही मैंने बताया था ना, cos
टू ए के कितने फॉर्मूले? 3, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कौन सा लगाना है वो क्वेश्चन बताएगा। तो क्योंकि न्यूमरेटर में साइन चाहिए तो इसलिए मैं cos 2x को लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, -1 एज इट इज, और नीचे साइन 2x को मैं लिख सकता हूं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कौन सा फॉर्मूला डाल दिया? 2 साइन ए का फॉर्मूला डाल दिया, साइन 2a। तो यहाँ 1 और 1 हो गया 0, और इधर आ गया -2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया, नीचे भी -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। -2 और -2 कैंसिल आउट, साइन से सिंगल साइन चला गया, साइन बाय कॉस क्या आ गया? 10x विच इज RHS। क्लियर है बच्चों? चलो 10 सेकंड देता हूं, समझो इसे, और कोई डाउट है तो पूछो। फटाफट रीड कर डालो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। और इसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ, सारे ट्राई करो। कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 9। आप लोगों को होमवर्क दिया था ये एक्सरसाइज या नहीं? थ्री 3.3 होमवर्क कुछ दिया था? नहीं सर। नहीं? अच्छा चलो करो, 9th क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ जी, किसने किसने सॉल्व कर लिया या नहीं समझ में आया? कितनों को समझ नहीं आया? हैंड रेज करो। ओके ठीक है। जतिन,
इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी एक ये क्वेश्चन सॉल्व करके तुम लोगों को हिंट दूंगा, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज ट्राई करोगे और मैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो बच्चों, समर्थ आया आंसर? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। जब भी आप सॉल्व हो गया समर्थ, वेरी गुड, ठीक है। तो अब चेक करो, देखो जरा, मैंने जैसे किया है ऐसे ही मैच कर रहा है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन के अंदर आप ये देख लो कि 90 का मल्टीपल आपको दिख रहा है, देखो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो पाई बाई 2 90, 3 से मल्टीप्लाई, 2 पाई ये भी 90 का मल्टीपल ही है, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, समझ गए। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें पहले क्वाड्रेंट रूल लगाना होगा। तो क्वाड्रेंट रूल लगा करके पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। अब जैसे cot 3 पाई बाई 2 है, यहां मैं रफ में क्वाड्रेंट बना रहा हूं और लिखूंगा नहीं, तुम लोग सीधे अपना दिमाग चलाओगे। 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 का मतलब वैल्यू यहां पर है, प्लस एक्स कहां पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, यानी आने वाली वैल्यू प्लस की है। मल्टीपल ऑफ 90 क्या है, ऑड नंबर, तो कॉस चेंज टू साइन, इट इज साइन एक्स, बाकी सब ये थीटा है। एक्स वाई जो भी लिखा जाएगा वो एक्यूट एंगल ही रहता है, ये समझ के रखो। इसके बाद cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 4 पाई बाई 2, 360 डिग्री ना वैसे तो। ये पूरा 2 पाई का मतलब एक राउंड प्लस थीटा। कौन से क्वार्टर में पहुंच गए हम पहुंच गए फर्स्ट में। यहाँ ये नहीं कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला डाल दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, मल्टीपल ऑफ 90 होगा इवन, क्योंकि 4 इंटू ये पाई बाई 2 होगा, तो cos का cos रह गया, यानी इंटू cos x हो गया। अब आओ ब्रैकेट के अंदर, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 यहाँ है, माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड। थर्ड में cot क्या होता है, पॉजिटिव, मल्टीपल ऑफ 90 है, क्या है, ऑड नंबर, तो cot चेंज टू 10, आंसर आ गया प्लस 10x। इसके बाद बेटे cot 2 पाई प्लस थीटा, यानी x, 2 पाई यहाँ पर है प्लस थीटा, क्वाड्रेंट फर्स्ट, फर्स्ट में cot होता है पॉजिटिव और मल्टीपल ऑफ 90 है इवन नंबर, तो cot नॉट चेंज, इट इज cot x, ठीक है ना। अब आगे का सॉल्यूशन, अगला ये देखना चाहिए कि क्या सारे एंगल सेम है। अगर सारे एंगल सेम है तो सिंपल 10th क्लास वाले कंसेप्ट, और सारे एंगल सेम नहीं है तो उनको कन्वर्ट करेंगे 11th क्लास वाले तरीके से, हाफ एंगल लगा करके। तो अब क्या करना है, अगर साइन कॉस प्रेजेंट है
तो कन्वर्ट अदर टी रेशोज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। टेन को लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉट को लिख दिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये आ गया अपने पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ आपके पास एलसीएम हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस से कॉस गया बचा साइन, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, साइन से साइन चला गया बचा कॉस, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1। इट इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट, आंसर इज 1, दैट इज RHS। क्लियर? हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ, गुड, समझ गए बच्चों? अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं पढ़ाने चल रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। यही एक्सरसाइज बेटे बहुत सोचने वाली है कि कब कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। जितनी अच्छी तरीके से आइडेंटिटी याद होंगी उतने कम स्टेप आप लगा पाओगे। ठीक है, सर हाँ जी। सर ये जो 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, नहीं सर, ये जो 3 पाई बाय 2 है सर, ये 270 डिग्री होता है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो फिर हम इसे पाई बाय 2 में क्यों ले रहे हैं? सीधा 270 नहीं कर सकते? तो 270 क्यों लेंगे? मैंने बताया था ना, अगर रेडियन में वैल्यू आए तो आपको रेडियन से रेडियन में ही सॉल्व करना चाहिए, आना चाहिए रेडियन टू रेडियन सॉल्व करना। ठीक है, और डिग्री में आए तो डिग्री टू डिग्री आना चाहिए। करेक्ट, तो 270 डिग्री हम क्यों लिखें? समझ गए? नहीं सर, मैं लिखने को नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि जो हम रोटेशन करेंगे ग्राफ में, वो हम 90 के हाँ, टर्म्स में कर रहे हैं अभी। तो अगर हम इसे 9 270 के टर्म्स में करेंगे तो वो गलत होगा क्या? नहीं, गलत क्यों होगा? लेकिन मैंने तुम लोगों को ये सिखाया है कि टी रेशो को हम बदलेंगे कब और कब नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को केस बताया कि हमने सिर्फ 90 का मल्टीपल देखना है। समझ गए? अगर 90 का मल्टीपल इवन है तो नहीं चेंज होगा, और ऑड है तो चेंज होगा, मैंने ऐसे बताया। और बाकी सभी क्या करते हैं कि अगर पाई है, सही है, अगर पाई नजर आ रहा है, पाई प्लस पाई माइनस या पाई का कोई मल्टीपल आ रहा है, तो टी रेशोज इज नॉट चेंज। बात एक ही है, अगर आप पाई ले रहे हो तो पाई का मतलब 2 इंटू 90, यही हो गया ना। यस सर। और टू टू किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करता है तो क्या देता है? इवन नंबर देता है। इसलिए कहते हैं पाई, और 2 पाई पर चेंज नहीं होगा, वो ऐसे कहते हैं। और पाई बाय 2 माइनस और पाई बाय 2 प्लस पर चेंज होगा। तो पाई बाय 2 माइनस पे लेकिन मल्टीपल ऑड ही रहना चाहिए, क्योंकि पाई बाय 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई बन जाएगा ना। तो इसलिए मैंने स्ट्रेट बिल्कुल बोला कि अगर 90 का मल्टीपल इवन और ऑड वाले कॉन्सेप्ट से कर लो तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, तो मैंने इसलिए ऐसे बताया। अब मेरी बात समझ गए? यस सर। और रोटेशन आप चाहे 2 पाई लो चाहे पाई लो, ठीक है, वो डिपेंड करता है एंगल क्या होगा। जैसे कहते हैं कि अगर 360 के ऊपर एंगल चला गया तो आप 2 पाई से करो, 360 माइनस 360 प्लस, ऐसे कहते हैं। तो उन सबका एक ही सोल्यूशन है, इसलिए मैंने 90 वाली बात पढ़ा दी। वो तो पता ही चल जाएगा 2 पाई का मतलब 90 के कितने मल्टीपल हो गए? 4, है ना, 360 डिग्री। यस सर। तो यानी एक राउंड हो गया, और बार बार बनाना नहीं है, तो समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ, वो तो ऐसे माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। इसलिए बच्चों ये है। करेक्ट। अब पढ़ाने चल रहा हूँ लास्ट टॉपिक इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन।
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सबसे पहले आती है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, पेज नंबर 26 पर आ जाओ और सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? जैसे आपको ये दिया गया कि भाई साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। साइन एक्स कितना है? √3/2 है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो आपसे कहता है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर मैं अपने टेंथ के अकॉर्डिंग बात करूं तो मुझे पता है एक्स 60 डिग्री है ना। एक्स को 60 डिग्री रख दिया जाए तो साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, लेकिन 11th क्लास के अंदर एंगल हमने मोर देन 90 भी पढ़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक्स की और ज्यादा वैल्यू निकल जाए। तो जो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं इनकी रेंज होती है बेटे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2π। एक्स 0 हो सकता है, ठीक है, या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2π से छोटा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 2π हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 2π। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 2π। ये इसकी पर्टिकुलर रेंज होती है किसकी? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। एक मिनट, नहीं 2π तो 0 ही कवर कर लेगा, सॉरी बेटा। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2π, यानी एक राउंड से पहले तक आपको एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है। साइन एक्स, सबसे पहले ये देखो कि साइन √3/2 कब होता है, तो आप वो स्टैंडर्ड एंगल लिख लो। साइन कितना होता है? π/6। दोनों तरफ पॉजिटिव है तो एक वैल्यू तो ये आ गई। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू π/6। ठीक है, आपने सॉरी बेटा π/3, 60 डिग्री पर होता है। एक्स कितना आ गया? π/3। अब यहां एक शॉर्टकट समझो, और हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ये वाली वैल्यू अपने पास 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है। अगर एक एक्यूट एंगल थीटा है, अगर उसे आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है तो आपको π/2 प्लस करके आप आ सकते हो। मतलब π/2 में कोई एक्यूट एंगल जोड़ दो तो आपको मिल सकता है, और पाई में से एक्यूट एंगल माइनस कर दो तो आपको मिल सकता है। तो हमें ज्यादातर यूज करना है पाई माइनस थीटा। अभी बताऊंगा π/2 कब हम यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लेके आना है थीटा को, तो आप थर्ड में पाई प्लस करके जा सकते हो या 3π/2 माइनस करके। तो हम हमेशा इवन मल्टीपल का ही इस्तेमाल करेंगे, पाई प्लस। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो तो रोटेशन होने के बाद ये कहां पर आ जाएगा? इट इज 2π। या तो आप 2π माइनस कर दो थीटा या 3π/2 प्लस कर दो, तो हम अभी यूज करेंगे इवन 2π माइनस। ठीक है ना। जैसे आप एक वैल्यू आपने निकाल ली, 3-4 क्वेश्चन करूंगा उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम। अब आपको ये देखना है कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो आपको देखना है साइन और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट में होता ही है, और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? तो साइन पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो यानी जो ये आपका एंगल π/3 है इसे सेकंड में लाना है, और सेकंड में लाओगे दोनों तरफ साइन है तो टी रेशो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप यूज करोगे साइन पाई माइनस π/3, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब अपने पास वैल्यू आ गई
साइन x इज इक्वल टू साइन 2π/3, साइन से साइन कंपेयर x इज इक्वल टू 2π/3। यही दोनों वो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं x की जिसे यहाँ पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। अब मान लो अपने पास हो 10x इज इक्वल टू -1, कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमेशा दो वैल्यू ही निकलती हैं। माइनस को एज इट इज रहने दो। आप देखो 10x 1 कब होता है, तो 10π/4 पे। अब आप x को π/4 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ माइनस है। अब आपको देखना है कि 10 किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो हमें पता है कि 10 सेकंड में और फोर्थ में माइनस होता है, फर्स्ट और थर्ड में प्लस होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यानी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो एक बार आपको 10 को ले जाना होगा सेकंड में। माइनस का इतना ही काम था बेटे, क्वाड्रेंट बताना, हट गया। अब लिखोगे आप 10 π-π/4। ठीक है, दिस इंप्लाइज 10x इज इक्वल टू 10 3π/4। x 10 से 10 कंपेयर, पहली प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 3π/4। ठीक है, अब देखो 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। सर ये हमें कैसे रेशियो आई? नहीं बदलना, दोनों तरफ 10 है तो हमेशा इवन यूज करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे खुद ही 10, हम क्यों यहाँ पे कॉट लेंगे जबरदस्ती। ठीक है, तो नाउ 10x इज इक्वल टू 10 2π - π/4। 10x इज इक्वल टू 10 8π - π 7π/4। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7π/4। ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर, एक और क्वेश्चन। मान लो अपने पास है cos x इज इक्वल टू -√3/2। तो पहले देखना है cos √3/2 कब होता है। cos x इज इक्वल टू -cos π/6 30 डिग्री। अब यहाँ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बताएगा, और नेगेटिव हमेशा किधर रखना है। अगर मान लो ऐसे लिखा होता -cos x इज इक्वल टू √3/2, तो पहले माइनस को हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अभी आ रहा हूँ, डिस्कस करता हूँ बेटा, पहले समझ लो, सारी चीजें बता दूं फिर। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि इस माइनस को मत सोचो, बस √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पर। cos π/6 आपने लिख लिया। अब ये देखो cos नेगेटिव कब होता है। नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड में और थर्ड में। इस माइनस ने अपना काम कर दिया, इसका काम है क्वाड्रेंट बताना। माइनस होगा तो क्वाड्रेंट बताएगा, और प्लस होगा तो क्वाड्रेंट बताएगा। कौन सा, फर्स्ट फोर्थ। तो उसके अकॉर्डिंग आपको थीटा को शिफ्ट कर लेना है। तो यानी अब पहली वैल्यू मिलेगी आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी cos π - π/6। cos x एज इट इज cos 5π/6। cos से cos कंपेयर x आ गया 5π/6। और cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में। cos x एज इट इज cos π + π/6। cos x इज इक्वल टू cos 7π/6। फिर x cos कंपेयर, x की वैल्यू हो गई 7π/6। अब हम डिस्कस करेंगे। अब पूछो तुम लोग डाउट, लेकिन पहले अभी मैं 10 सेकंड दूंगा, अच्छी तरीके से तुम लोग पहले इस बात को समझो कि क्या लिखा गया है। ठीक है, फिर हम करते हैं डिस्कशन। ये समझ गए तो ये एक्सरसाइज समझ लो खत्म हो गई। बस इसमें एक बस फॉर्मूला और है और डन। चलो बच्चों, पूछना शुरू करो, हैंड रेज करो और पूछो जो जो डाउट्स हैं। सर इसमें साइन चेंज होते हैं? साइन बेटा जैसे इसमें साइन ऑलरेडी गिवन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वाड्रेंट लेना है। समझ गए, वो अपने आप ही देखो वैल्यू जो देगा या तो प्लस में देगा या तो माइनस में देगा, वही आपका साइन, उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे इस बात को। ठीक है,
हाँ जी सिद्धांत, क्या दिक्कत? यस सर, यस सर। नेक्स्ट, और बताओ डाउट कोई और? सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? सर हम्म, सर इसमें सिर्फ x की 2 ही वैल्यू निकलेंगी? हाँ जी बेटा, क्योंकि ये 0 से 2 पाई तक है, ठीक है ना। और कैसे निकलेंगी देख लिया, हमेशा 2 क्वाड्रेंट फॉलो करेगा, ठीक है, समझ गए? अब आते हैं फिर जनरल सॉल्यूशन, अगर कोई डाउट नहीं है तो। अब आपके पास 2 वैल्यू नहीं, 2 से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन। समर्थ, अब समझ में आ गया? सर 10 की ये वाली वैल्यू कैसे आई? समर्थ, तुम्हारा ही क्वेश्चन था? ओके, हटा रहा हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया? ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। अब जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें कोई लिमिट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों कि साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, पहले एक ही पर ध्यान देना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/3। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर कितना आ रहा है, यानी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक आंसर हो सकता है, एक सेकंड में हो सकता है। लेकिन क्या पूरा एक राउंड लगा करके 2 प्लस करके भी यही आंसर नहीं रहेगा? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2 प्लस π/3, ठीक है, इसका मतलब 6 + 1 साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7π/3। इसे भी जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर √3/2 ही मिलेगा। उसके बाद फिर पूरा एक राउंड लगा लूं 4π प्लस π/3, तब भी आपको वही आंसर मिलेगा। ऐसे आप इनफाइनाइट राउंड लगा सकते हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलती जाएंगी और एंगल बस इंक्रीज होता जाएगा। 7π/3 का मतलब कितने डिग्री हो गया? 420 डिग्री हो गया। π/3 का मतलब कितना है? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 60 डिग्री, 420, ऐसे आगे। तो जब आप एक रोटेशन से आगे बढ़ जाते हो तो उसको आप कहते हो जनरल सॉल्यूशन। तो √3/2 के लिए x की इनफाइनाइट वैल्यूज है, ठीक है। अब वो इनफाइनाइट हर वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी होती, उसे एक जनरल प्रेजेंटेशन में लिखते हैं जिसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन, पहला रूल, इस साइन थीटा, हाँ पॉजिटिव तो 2 ही क्वाड्रेंट में रहेगा, उन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में बार बार घूम करके आओगे। देखो 2π 3π माइनस, सही है, 4π 4π माइनस, यहाँ पे आ जाओगे आप, तो वो आपको वैल्यू मिलती जाएगी, लेकिन लेना पॉजिटिव ही है।
रहेगा 2 ही क्वाड्रेंट, बट एंगल तो बढ़ रहा है ना। आप तो बताओगे ना, अब तो 420 पे हो गया। आगे जब 4 पाई प्लस पाई बाई 3 होगा तो कितना हो गया, 12 और 1 13 पाई बाई 3 हो गया। अभी भी एंगल बढ़ गया, ठीक है ना। तो ऐसे, तो पहला रूल है बेटे, इफ साइन थीटा या साइन एक्स, क्योंकि एक्स वाई में पढ़ा है एनसीईआरटी में, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा वेयर अल्फा इज कांस्टेंट वैल्यू, जैसे ये साइन पाई बाई 3। देन अब आपको सीधे जनरल सॉल्यूशन लिख देना है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 इज टू पावर n इंटू अल्फा एंड n बिलोंग्स टू i। ये जरूर लिखना है कि n कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में, क्योंकि n क्या है, रोटेशन है। रोटेशन क्लॉकवाइज हुई तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज हुई तो पॉजिटिव, इसलिए n रखा गया, n इज एन इंटीजर। अब आप दोनों केस में वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, मान लो इसी को, इस क्वेश्चन को कहता, अगर क्वेश्चन ये कहता है सॉल्व साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, तो समझ जाओ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जब तक ये ना बोले फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तब तक आपके लिए वो जनरल सॉल्यूशन है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोला, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं बोला, तो यानी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब जनरल सॉल्यूशन में क्या करते हो, यूज प्रिंसिपल का ही करते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 आ गया। अब देखो दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो आप देखो साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है। तो अब आप ये देखो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए पहले कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा, फर्स्ट पड़ेगा या सेकंड, तो पहले कौन सा पड़ेगा, फर्स्ट। रोटेशन में जो पहले क्वाड्रेंट पड़ेगा वही आपका अल्फा होगा, तो अल्फा क्या हो गया, पाई बाई 3। नाउ दिस इंप्लाइज, अब सीधा फॉर्मूला साइन एक्स साइन अल्फा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 इज टू पावर n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू i। ये इसका सोल्यूशन है। आई लिखना जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो और क्लियरिटी आएगी। साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√2। साइन एक्स, सबसे पहले ये देखना है कि साइन 1/√2 कब होता है, π/4 पर। अब साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव इन क्वाड्रेंट थर्ड और नेगेटिव इन क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, ये कंप्लीट करूं फिर डिस्कस करूंगा। नेगेटिव इन थर्ड, नेगेटिव इन फोर्थ। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए पहले कौन सा आया, थर्ड, तो फोर्थ नहीं निकालना, तो अपना अल्फा हम कहाँ लेंगे, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन को क्या लिखोगे आप, दिस इंप्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/4। मेरी बात सबको क्लियर हुई। सबसे पहले देखना है नेगेटिव और रेशियो कौन सा है, साइन। तो देखो साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो थर्ड और फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए जो पहले मिलेगा वहीं पर आपको अल्फा निकालना है, नेक्स्ट को आपको नहीं निकालना, वो सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन में निकालना है। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/4, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 4 + 1 5 π/4। एक में बच्चों, ठीक है, तो आ गया 5 π/4। नाउ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 इज टू पावर n इंटू अल्फा एंड n बिलोंग्स टू i। अब मुझे लगता है सबको क्लियर हो जानी चाहिए बात। पहले ये दो समझ लें, फिर आगे के रूल्स लिखता हूं। बताओ बच्चों, यस, raise your hand if any problem। सेकंड पार्ट समझा दो एक बार।
जो मैंने सेकंड पार्ट किया, देखो साइन एक्स कितना है बेटा, -1/√2। नेगेटिव एज, अभी प्रिंसिपल की तरह चलो, माइनस साइन एज इट इज साइन π/4, यही होता है, ठीक है ना। अब साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, मतलब अब ये साइन आपको हटाना है, तो आपको देखना है नेगेटिव कहां पर होगा, तो क्वाड्रेंट थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। तो हमें एंगल को जो एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए सबसे पहले पड़ेगा वही अल्फा के लिए होगा। तो पहले थर्ड पड़ेगा या पहले फोर्थ पड़ेगा, पहले थर्ड। तो आपको एंगल को किस में ले जाना है, थर्ड में, माइनस हटिए, करेक्ट। कितना हो गया, साइन पाई प्लस π/4, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 5π/4, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। नाउ व्हाट इज एक्स, अब सीधा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू n। क्लियर है, फोर्थ में नहीं ले जाना, 2 पाई माइनस π/4, बस यहीं से फोर्थ अपने आप मिल जाता है, ठीक है। सर आई का मतलब क्या हुआ? I represent all integers, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये जरूर लिखना, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे। I belongs to, n belongs to integer, set of all integer, क्योंकि n क्या है बेटा, n नंबर ऑफ रोटेशन है। देखो एक बार इसको और समझाता हूं, अब तुम लोग वैसे सिंपल समझो। साइन कितना आ रहा है, -1/√2, मैं n की वैल्यू को 1 लेता हूं, यहां 1 रखो, x इज इक्वल टू पाई माइनस 5π/4, ठीक है। 1 माइनस 5π/4 क्या एंगल आएगा, 1 माइनस 5π/4, सॉरी पाई माइनस 5π/4। सॉल्व करोगे -π/4, यानी अगर आप x को -π/4 रख दो तो यही आंसर मिलेगा। देखो निकाल के दिखाता हूं, साइन -π/4, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी आ गया 1/√2। अगला नंबर रखता हूं, 2 रखता हूं, 2 पाई, देखो 2 पाई हो गया, -1 का स्क्वायर हुआ +1 प्लस 5π/4, 4 टू द 8 और 5, 13π/4, यही बनेगा ना, सही है। अब x की ये वाली वैल्यू रखो, साइन 13π/4, तो क्या ट्रिक बताई थी, 12 पाई प्लस π/4, सॉल्व किया, आ गया साइन 3 पाई प्लस π/4, यानी ये बन गया 6π/2 प्लस π/4। बना सकते हैं ना 90 मल्टीपल। अब देखो 90 का मल्टीपल कितना है, 6। पहले देखो 90 की कितनी रोटेशन होंगी, 4, 5, 6 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या हो गया, नेगेटिव। मल्टीपल ऑफ 90 इज इवन, दैट इज 6, साइन नॉट चेंज। आंसर कितना आ गया। अब ऐसे आप n इनफाइनाइट रख सकते हो, चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, उतने एंगल ये निकालता रहेगा। तो क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर नहीं हो गई, ये तो प्रिंसिपल में ही नहीं आ रहा है ना, ये भी प्रिंसिपल में नहीं आ रहा, 13π/4 260 डिग्री तक ही तो है प्रिंसिपल। अब बताओ मेरी बात सब समझ गए, क्या है ये जनरल सॉल्यूशन। हाँ जी, कोई रिस्पॉन्स, नो, यस, नो, नो, क्या बात है, सो गए सब। यस सर, समझ गए अब सभी, सोना नहीं है। हटा रहा हूं इसे। अब अगले फॉर्मूलाज, इसे समझ गए तो सब अब इजी हो गए। अगला है बच्चों, if cos x is equal to cos alpha, then x is equal to 2n pi plus minus alpha, n belongs to I, integer। थर्ड केस बेटे, if tan x is equal to tan alpha, then x is equal to n pi plus alpha,
एंड बिलोंग्स टू आई। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के रूल है। ठीक है, अब जैसे कॉट आ गया तो पहले उसे 10 में बदलो और फिर ये फॉर्मूला डालो 10 वाला। सेक आ गया कॉस में बदलो देन फॉर्मूला। कॉसेक आ गया साइन में चेंज करो फॉर्मूला। तो फॉर्मूले 3 ही है, अदर टी रेशियो को पहले इसमें बदल देना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, समझ गए? तो एग्जाम्पल नंबर 18 आप लोग कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 19 कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 20, 21 सब हो जाएगा। मैं तुम लोगों को करा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 22, एक अलग क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा बेटे सॉल्व, सॉल्व का मतलब अब हमें क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन। tan 2x इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3। अब ध्यान से समझना है, हमने अब तक सब इवन मल्टीपल वाली बातें सीखी हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ t रेशो 10 है और यहाँ t रेशो कॉट है। अब तक क्या था 10 माइनस 10, तो हम लेते थे इवन। लेकिन अगर आपको t रेशो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिखे, कौन से वाले? 90 माइनस थीटा, तो 10 चेंज टू कॉट, कॉट चेंज टू 10। अभी भी वही बातें समझाई थी, कॉसेक टू सेक, सेक टू कॉसेक। ठीक है, और 10 टू कॉट, कॉट टू 10, साइन टू कॉस, कॉस टू साइन। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है कॉट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो कौन से क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है? कॉट इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट सेकंड एंड इन फोर्थ। सही है। इसके बाद अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में पहले पड़ता है सेकंड, तो हमें कॉट को ले जाना होगा सेकंड में। माइनस ने तो ये बता दिया, लेकिन इधर 10 है तो इधर भी 10 ही बनाना है, और वैसे भी अपना फॉर्मूला है 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा। अगर टी रेशो बेटा सेम नहीं रखनी, इंटरचेंज करनी है, तो हमेशा याद रखना है कि आप यूज करोगे पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 का। तो पाई बाई 2 पर आप यहां पर हो, जब इसमें कुछ ऐड करोगे तब आप सेकंड में आओगे, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट में जाओगे। तो आपने क्या करना है, tan 2x एज इट इज, माइनस ने बताया क्वाड्रेंट सेकंड है, इसे लिख दिया 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा। कब लगाना है? जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाना है। तो 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ठीक है ना। अब ये हो गया अपने पास 10x, यानी 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा। नाउ x इज इक्वल टू, यानी 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू i। ध्यान रखना है कि सारे x एक साइड ही होने चाहिए, सारे x एक तरफ होने चाहिए। करेक्ट है। तो अप्लाई करते हैं, ओ सॉरी प्लस माइनस नहीं है, प्लस है, सॉरी, n पाई प्लस अल्फा। तो अपना x इधर शिफ्ट हुआ, तो 2x माइनस x कितना हो गया? x हो गया। n पाई एज इट इज रहा, प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। बेटा आंसर आ गया 5 पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू i। ये ध्यान रखना कि हमेशा x इज इक्वल टू ही होगा। अगर मान लो यहाँ सब न्यूमेरिक वैल्यू होती है और 2x होता तो 2 नीचे चला जाता। x इज इक्वल टू समथिंग ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो समझ में आ गई मेरी बात या नहीं? एग्जाम्पल 22 में कोई डाउट किसी को? सर वो tan कैसे बन गया वो कॉट का? ये रहा ना बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? tan 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ? सेकंड, यानी आने वाली वैल्यू माइनस की है। अब 90 का मल्टीपल ऑड है, 10 चेंज टू कॉट। तो मैंने ये बताया कि जैसे कॉट को कॉट रखना है तब तो पाई माइनस करते हैं हम, पाई माइनस थीटा, तो हम क्या यूज करते हैं? इवन मल्टीपल। लेकिन अभी बात ये हो रही है कि कॉट को आपको कन्वर्ट करना है, तो हमेशा ऑड मल्टीपल का इस्तेमाल करना है, यानी पाई बाई 2 और 3 पाई बाई। या तो पाई बाई 2 प्लस, सेकंड में आना है तो पाई बाई 2 प्लस, फर्स्ट में ही रहना है तो पाई बाई 2 माइनस, थर्ड में आना है तो 3 पाई बाई 2 माइनस, और फोर्थ में जाना है तो 3 पाई बाई 2 प्लस। कब कॉन्सेप्ट लगाना है?
जब दोनों तरफ जो टी रेशोज हों वो कॉम्प्लीमेंट्री, यानी द 10 तो उधर कॉट है। अगर 10 10 होता तो हम कहते पाई माइनस, तब इवन मल्टीपल का हम इस्तेमाल करते। समझ में आ गई बात? अब तुम लोगों का होमवर्क है पूरी 3.3 एक्सरसाइज और 3.4 एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन अभी ट्राई कर लेंगे, यानी इसमें आपको प्रिंसिपल भी निकालने हैं और जनरल भी निकालने हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत? सर सर जी हाँ, सर लास्ट वाला बताना, लास्ट स्टेप जो करा है आपने, 2 कहाँ गया उसमें? ये रहा ना, x को इधर ले आया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2x माइनस x बच गया। ठीक है, हाँ जी स्नेहा। हाँ जी सर ठीक है। यस नेक्स्ट। सर इसने पहले वाला क्यों नहीं इस्तेमाल किया, पाई माइनस थीटा? क्योंकि पाई माइनस करते बेटा तो कॉट का कॉट रहता ना, और कॉट और टेन से फिर हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा होता है, तो इसलिए कॉट को कन्वर्ट करना है तो आपको ऑड मल्टीपल पे जाना पड़ेगा। माइनस ने बताया क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। आ गए जी सेकंड में। अगर दोनों तरफ टी रेशो सेम है 10 और 10, तब तो हम इवन मल्टीपल, इवन का मतलब अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो पाई बाई 2 ऑड है और पाई इवन है, समझ गए? और अगर आपको इवन इस्तेमाल करना है तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा, ऑड इस्तेमाल करना है तो पाई बाई 2 में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि भाई टी रेशो क्या है। और बताओ। सर हम्म, सर सर मेरे को ना इतना ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ा ना फास्ट चल रहे हो। किससे क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? सर अभी तो आइडेंटिटीज भी नहीं आती और फिर रूल्स भी आ गए वाले। कोई बात नहीं, अब तो चैप्टर खत्म हो गया, प्रैक्टिस करो बस। अब क्या करना है, अब समझाएंगे सारा जो जो प्रॉब्लम आएगी। बेसिक्स तो खत्म, ठीक है ना? बेसिक्स हो गए खत्म, अब सारे बस क्वेश्चन करने, चैप्टर एंड हो चुका है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, फिर 6 पढ़ लेंगे, अब वो सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है ना? बस सर चलो एक एंड बार ये करें क्या? होमवर्क बता दो। होमवर्क आपको 3.3 पूरी करनी है और 3.4 के पहले 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आगे की 2 क्लासेस सब प्रॉब्लम ही है, 2-3 क्लासेस, क्योंकि मिसलेनियस तक प्रॉब्लम निकालोगे ना। ठीक है, चलें, बाय बच्चों।